हमारे पास तो लोग सिर्फ कैमरे लेके आते और कोई उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं लगा उनकी बात का, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद। जब इंसान तंग आता है फिर वो नफरतें शुरू कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा गरीब परवरी, हक का साथ दे, कहीं खड़ा होना सीखे, कहीं सच बोलना सीखे। और आखिरी बात, वतवासो बिस्सब्र, जिंदगी सब्र से गुजरती है। कुरान पाक में 90 के करीब सब्र का जिक्र है और हदीसें टटोलोगे तो को 500 के लगभग हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया। थोड़ा हौसला, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सब्र। मैदान करबला में दो चीजें लड़ रही थी, एक तरफ तलवारें थी, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ 22,000 का लश्कर तलवारों समेत, एक तरफ 70-72 लोग सब्र के साथ। लेकिन आप मुताला करके देख ले, तलवारें हार गई, सब्र जीत गया। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। अजीज, आप सुनेंगे मेरी बात, अल्लाह आपको खुश रखे। आप देखें, आप हजारों लोग जहां तशरीफ फरमा है, अगर थोड़ा सा ना हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा हौसला करें, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूंगा, गर्मियों के रोजे हो ना तो बंदा दोपहर को बेसब्री दिखाने लगे ना तो रोजा फिर भी मगरिब के टाइम ही खुलता है। आप टेंशनों में घबरा जाएंगे ना, जितना ज्यादा टेंशन और बढ़े। जिंदगी सब्र से गुजरती है, हौसले से। आपके अंदर जितना सब्र है, जितना तवक्कुल है, जितना हौसला है, आप उतने बड़े हो जाएंगे। सब्र करें जिंदगी में, हौसला करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले। देखें, हम ना सब्र नहीं करते। चलें 2 मिनट के लिए, भाई ने सख्त लफ्ज क्या ही दिए थे, पर भाई था ना, अगर सब्र कर लेते तो रिश्ता बच जाता। चचा से गलती हो गई थी, अगर सब्र कर लेते तो हो सकता था रिश्ता, लेकिन हमने 2 मिनट सब्र नहीं किया, सारी जिंदगी के लिए अपनों से ताल्लुक तोड़ लिया। सब्र, इत्मीनान, थोड़ा ठहराओ। कोई हमें कुछ कह भी जाए तो क्या है हम भला, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह लिया, क्या मतलब बुत बना लिया अपना, और खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सब्र। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तो एक शख्स ने माज़ अल्लाह को गालियां देनी शुरू कर दी। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ना लोगों को अपने सब्र में गर्क कर देते हैं। किसी ने आपको सख्त बात की, आपने जवाब में 3 की, उसने 6 कर दी, फिर आपको 9 करनी पड़ेगी। फिर एक टाइम आएगा बोल बोल के पागल हो जाएंगे। लेकिन जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं, मेरी तरफ देखें यार, बैठ जाएं। जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं, उसने 3 की, आप चुप हैं, उसने 6 की, आप चुप हैं। फिर पता बंदा क्या कहता है? कहता है तू मैनू पागल समझना, तू बोलता ही नहीं। तो इसका मतलब है चुप रह के बंदा पागल भी कर सकता है। वो कहे तू बोलता क्यों नहीं, दूसरे को मुझे किसी दरवेश ने कहा था कि जितन जितन ते हर कोई खेडे, ਉਹ कदे हारन भी खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी बंदे को हारना भी चाहिए। 2 में से एक ने तो हारना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे थे, माज़अल्लाह गालियां दे रहा था। इमाम के खादिम कहते हैं पहले इमाम तेज चलते थे, थोड़ी स्पीड कम कर दी, थोड़ी स्पीड कम कर दी, आहिस्ता हो गए। अब वो बख्ता जा रहा है, इमाम साहब चुप में तस्बीह पढ़ रहे हैं, चुप करके गुजर रहे हैं। वैसे भी हर बंदे की औकात नहीं होती कि उसे जवाब दिया जाए, हर बंदे की हैसियत नहीं होती कि बंदा वैज़ा खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रब